नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। एक बड़ी अपडेट आई है एम्प्लॉय ग्रेजुएटी रूल के संबंध में। सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट, ये गलती हुई तो नहीं मिलेगी ग्रेजुएटी। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, सरकारी और निजी सेक्टर के कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि तक काम करने पर ग्रेजुएटी मिलती है। हालांकि कई कर्मचारी ये नहीं जानते कि कुछ परिस्थितियों में नियोक्ता ग्रेजुएटी का भुगतान करने से मना कर सकता है। अगर आप भी नहीं जानते तो चलिए आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट, ये गलती हुई तो नहीं मिलेगी ग्रेजुएटी। सरकारी और निजी सेक्टर के कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि तक काम करने पर ग्रेजुएटी मिलती है। हालांकि कई कर्मचारी यह नहीं जानते कि कुछ परिस्थितियों में नियोक्ता ग्रेजुएटी का भुगतान करने से मना कर सकता है। जैसे अगर कर्मचारी के नियमों का उल्लंघन किया हो या नौकरी से बिना कारण निकाला गया हो तो ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं हो सकता। ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार 10 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को ग्रेजुएटी का भुगतान करना अनिवार्य होता है। हालांकि यदि कर्मचारी का अनुशासनहीनता या गलत जानकारी देने के कारण नियोक्ता द्वारा निष्कासन होता है तो ग्रेजुएटी का भुगतान रोका जा सकता है। कानून के तहत यदि कर्मचारी जानबूझकर नियोक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या किसी लापरवाही के चलते उसकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं तो नियोक्ता को अपने नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेजुएटी रोकने का अधिकार है। इस प्रकार ग्रेजुएटी भुगतान से संबंधित नियमों का पालन दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण होता है। नियोक्ता का अधिकार सीमित है। तो दोस्तों, ऐसे भी नियम है, ऐसा भी नहीं है कि नियोक्ता सिर्फ एक कारण बताकर किसी कर्मचारी की ग्रेजुएटी को रोक सकता है। इस बारे में भी ग्रेजुएटी एक्ट में बाकायदा कानून बनाया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि अगर नियोक्ता किसी कर्मचारी की ग्रेजुएटी रोकता है तो उसे पहले वैलिड रीजन बताना होगा और उसमें दावा किए गए नुकसान के बराबर की जितना नुकसान किया है उतने ही ग्रेजुएटी राशि को रोक सकता है, न कि उससे ज़्यादा। और दोस्तों, क्या कहता है ग्रेजुएटी का कानून, तो आपको बता देते हैं। ग्रेजुएटी एक्ट के सेक्शन 4 के 6 और बी के 2 के अनुसार कर्मचारी की ओर से किए गए किसी भी ऐसे व्यवहार जिसके कारण कंपनी का नुकसान हुआ हो, फिर चाहे वह नैतिक आधार पर ही क्यों न हो, ऐसे मामलों में नियोक्ता पहले कर्मचारी को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगेगा और उसके बाद ही ग्रेजुएटी को रोकने की कार्रवाई शुरू कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। तो दोस्तों, क्या है दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, ये भी आपको बता देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि अगर कोई कर्मचारी कंपनी को नैतिक या भौतिक नुकसान पहुंचाता है तो नियोक्ता उसकी ग्रेजुएटी रोक सकता है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने स्पष्ट किया कि नियोक्ता को केवल उतनी ही राशि ग्रेजुएटी से रोकने का अधिकार होगा जितना नुकसान उसने सहा है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को अपने कार्यों के परिणामों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और यदि उनका कार्य कंपनी को नुकसान पहुंचाता है तो इसके लिए उन्हें भुगतान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये है पूरा हाई कोर्ट का आदेश। आपको हमने पूरी जानकारी दे दी और इसमें जो जानकारी दी गई है वो एकदम सत्य है। लेकिन दोस्तों, ग्रेजुएटी उतनी ही रोकी जा सकती है जितने आपसे नुकसान हुआ है, न कि उससे ज़्यादा। अगर आपने जानबूझकर कुछ किया है तो ग्रेजुएटी अपने अनुसार वो रोक सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको भी हक दिया गया है अपनी ग्रेजुएटी, अपनी बात रखने का। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो अपडेट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर।